तेरे संग यारा खुश रंग बहार। हेलो गाइस, आज का व्लॉग है हाउ वी मेट। दीवानी सो हम मिले कैसे थे पहले बोल आगे, बस इतना ही बोलती हूँ मैं। बस ये जान गए ना आप लोग, इसके कम बोलने का कारण ही यही है। अक्षी बहुत कम बोलती है। कौन बोलता है? हम दोनों ही, स्पेशली मैं। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आज बोलने देती है। आप कभी बोले दे रही हूँ ना मैं आपको। मैं आज अक्षी को ये मौका देना चाहती हूँ। बोलने ही नहीं देती तो फिर बेचारे लोग मैं पहले रक्षी को मिली थी। ये तो हमारे ग्रुप में बात नहीं है, ये आउटसाइडर है। आउटसाइडर आई एम एन इनसाइडर। ठीक है, मैं इन दोनों से कैसे मिली थी है ना। मैं पहले रक्षी को मिली थी। रक्षी 11th में हमारा डिवीज़न साथ में था, तब मिली थी। रक्षी को जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा था कि मुझे ये मेरी फ्रेंड चाहिए। ये बहुत शांत थी, चुप थी, किसी ज़्यादा बोलती नहीं थी। पूरा 11 ट्राई किया कि ये मेरे से फ्रेंडशिप कर ले, बट नहीं। बेंच पे बैठो इसके साथ तो ये थोड़ा और सरक जाती है। लड़का हूँ मैं। कुछ भी बोलती है, जगह देती थी मैं तेरे को बैठने को। नहीं, पर ये सरक जाती थी। तू सरक गई, मुझे ऐसा लग रहा था यार इसको क्या हो रहा है। मैं लड़का थोड़ी हूँ, सरके जा रही है। तू लड़का ही कितना सरकी थी वो। सरक के बेंच खत्म हो गई और लास्ट में उठ के ही चली गई। लास्ट में तो उठ के ही चली गई। जब देखी मैं वहाँ तक चली गई। हाँ, ये तेरे फोटो ऐसा डाल कि पता चले कि लड़का थी और अब देखो अब ये क्या बन चुकी है। थोड़ा उड़ी मारना। करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है। तो रक्षी से मेरी फ्रेंडशिप, उसके बाद 11th में इसने मेरे से फ्रेंडशिप नहीं की। पूरे फ्रेंडशिप बातें भी करते थे, बुक भी शेयर करते थे। 11th में मेरी इतनी बात नहीं हुई। 12th में जाके इससे मेरा थोड़ा सा हाय हेलो शुरू हुआ, थोड़ी बात शुरू हुई। मैंने फिर से 12th में ट्राई किया कि ये मेरी फ्रेंड बन जाए, बट जब इसने मुझे फाइनली लास्ट में भाव नहीं दिया फाइनली, तो मैंने छोड़ दिया कि अब मुझे बस हो गया भैया, इससे ज़्यादा मैं नहीं पटा सकती। नहीं, मैं लड़की हूँ ना तो लड़का पटन। नहीं, मैं लड़की हूँ ना तो लड़का पटन। लड़का है ये। लड़का पटाने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना मैंने एज ए फ्रेंड इसको लड़की पटा रही थी। मैं ऐसा लगा लड़का पटा रहा हूँ, इसलिए परमानेंट हूँ ना। जो झट से पटते वो लोग टेम्पररी होकर 2 साल लगाए। पटी की नहीं पटी ना पटी वो भी फायदा है, बताती हूँ। 13th में जब हमारा एडमिशन हुआ तो इसके पास इसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, ना कॉलेज के ना स्कूल के। फ्रेंड्स तो ग्रुप में जिसके भी बैठी थी, मेरे साथ तो नहीं आ रही थी। तो इन लास्ट इसको तभी ऑप्शन इकलौती इसके क्लास में मैं थी, तो इसको मेरे से बात करनी तो मतलब मैं फाइनली 13 में हमारी फ्रेंडशिप हो गई। वेरी गुड। लोग लड़का पटाते, मैं लड़की पटा रही थी 2 साल तक। फिर ये मुझे कैसे मिली, इसका बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कूद के आ रही थी, कूद के हाँ, तो ऐसे ही हिलते डुलते ही आ रही थी। ऐसे ही आई थी तू। ये आई थी, हम फर्स्ट बेंच पे बैठते थे, तो ये आई, हाय हेलो किया, मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ। तो मैंने इसको बोला तू पीछे बैठ जा। फिर ये जब पहली बार आई थी ना, तो मुझे इसको देख के ऐसा लगा ये कुछ लेक्चर अटेंड करेगी नहीं, एक दिन के लिए आई है, एक दिन में चली जाएगी। तो इसने थोड़ी देर बैठी, फिर इसने एक मतलब से हमारे साथ फ्रेंडशिप की। वो ये बोलेगी। अच्छा ठीक है, ये तो बता भी तो कुछ एक्चुअली जब मैं इन लोग को मिली थी तब स्नेहा को मैंने इतना नहीं ये नोटिस किया था, पर जब मैं मेरा ऐसा फोकस रक्षी पे था क्योंकि तूने बुलाया था। वो तेरा पहला नंबर मेरे से मांगा था। मैंने बोला कि मैं नंबर नहीं दे रही क्योंकि मुझे पता था रक्षी नंबर देगी नहीं, तो मैंने बोला तू रक्षी से नंबर ले ले, अगर वो देती है तो मैं भी दे दूंगी। मेरा पर्सपेक्टिव तो ये था ना कि मुझे रक्षी से फ्रेंडशिप करनी है, मेरे को तेरे से ये नहीं था। बाद में तूने वो सामने से अप्रोच किया, वो अलग बात है। अभी तो बोली हो कि मैंने तुझे बोला, मैंने आजा। हाँ, तो मैंने अप्रोच मैंने नहीं किया। ये अभी ये पहले दिन ऐसे आई थी तो मैंने उसको बोला भाई पीछे जगह खाली है, बैठ जा पीछे की सीट पे। तो मैंने तेरे को पूछा कि तो पूछा था तूने, मैं तुम्हें आई बड़ी है, ये पहले हमारे पास को पूछ रही, पर वो रक्षी बाजू में बैठती, वो तो किसी बात भी नहीं करती। अनजान इंसान से तो बोलती भी नहीं है। पहले मेरे से बात की थी। वही तो प्रॉब्लम था इसके लिए। फिर ये वो होता है ना कि लड़की को पटाने के लिए पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड को पटाते हैं। पूरा ऐसा ही चल रहा है अपना। मतलब मैंने इतने दिन स्टेशन के बाहर फर्स्ट लेक्चर जो मिस किया, इसका वेट करने में सब वेस्ट। अरे वो फर्स्ट डे की बात करिए, फिर बोलेगी आएगी तेरे ऊपर, तेरी इसकी तारीफ करेंगे हम लोग, टेंशन मत ले।
नेहा भी मेरे साथ ऐसे आ रही थी बात करने, तो मुझे लगा कि ठीक बात करने, तो मुझे लगा कि ठीक है, अच्छी है ये भी, इससे भी बात कर सकते हैं। और भी लोग थे वहाँ पे जो ऐसे बात करते थे, जो अभी आपको यहाँ दिखेंगे नहीं क्योंकि हमारी उतनी रही नहीं है। हमारी 7 लोग की ग्रुप थी, बचे हुए हम सिर्फ 3, एक और है चौथा हमारा। हाँ, वो कभी कभी आते हैं। चारवीं को मेंशन करते हैं हम लोग इधर। फिर मेरी इन लोग से जब फ्रेंडशिप हुई तब मेरा भी एक्चुअली कोई ग्रुप नहीं था, मेरी भी कोई फ्रेंड्स नहीं थी, तो मुझे भी ग्रुप ही चाहिए था। और तब भी मुझे ये दोनों मिले। मैं तेरे को पहली बार कब मिली थी, तब तेरे मेरे बारे में क्या थॉट प्रोसेस थे? सोच रही हूँ, इसका तो मेरे को नहीं लगा था कि ये इतना लॉन्ग टाइम रहने वाली, आज आइए कल गायब। हाँ, मुझे मेरे भी को भी लगा सेम लगा था, था, ये आ जाइए मुझे कल खुद गायब। को लगा था कि मैं इतना रहूँगी नहीं। हम चीज़ ही ऐसी है। नेहा, आज तक हमारा कॉलेज ये में हम नाम लोग है इस का बात के लिए। फेविकॉल का गम है, हाँ, फेविकॉल मजबूत जोड़। मजबूत जोड़। फेविकॉल। अच्छी, तू मेरे से कब मिली बता जरा। फर्स्ट टाइम जब एडमिशन करने के टाइम आए थे, बहुत उछल रही थी ये, पूरे लाइन में सबको हेल्प कर रही थी। कौन ये? हाँ, इतनी लंबी लाइन लगी थी, सबको हेल्प कर रही, ये वाले फॉर्म, वो वाले फॉर्म, वो वाले, खुद की जगह छोड़ के सबको पूरे रास्ते में समाज सेवा कर रही थी। इसके लिए इसको पसंद है। मेरी लाइन किसी और ने लगाई होगी। मम्मी, मम्मी नहीं आई थी, मेरी पप्पा ही आए थे मेरे तो एडमिशन के पप्पा और कौन लगाएगा, तब नहीं पहचानते थे। 11th में मेरे पीछे ही बैठती थी ये, दोस्त मानती थी, ये ऐसे बोलती नहीं मानती। नहीं मतलब यार ठीक है, ऐसे दोस्त तो कभी इंसान कभी में नहीं अभी आती है पूरा ना, कॉलेज तो ही दोस्त पूछती होता भी है। थी क्यों नहीं आई। हाँ, अभी पूरा कॉलेज ही दोस्त होता है। 2 महीने नहीं आती थी ना, तब जाके पूछती थी। बोलती 2 थी, महीने 2 महीने के बाद ही पूछूंगी पूरा ना। कॉलेज दोस्त होता है। तो सारे कॉलेज में जो फ्रेंड मिला वही, सबको हाई करती थी तो मैं, मेरे कॉलेज फ्रेंड मैं सबको हाई करती थी। मैं तेरे को हाई करती थी पहले। ये सबको करती थी, इसके लिए इसको लगता था कि रक्षी से चल, मुझे- चल, मैं अभी किसी वो को हाई बेचारी बाई नहीं एक करती। कोई हाई करती है तो वो वैसे ही करेगी ना। मैं तो अभी तक भी सबको ऐसे करती हूँ। तो कोई तुझे करता है क्या वैसा? हाँ, तो सब मुझे ऐसे हाई करते तो मैं ऐसे करती हूँ बस। बस 11, 12, 13 फिर चलते रहा। मेरा तो बोल तेरा तो मैंने स्टार्टिंग में तो बोल दिया। क्या तेरा कोई बोला रोल ना, नहीं है। इतनो तूने सही। एडमिशन लिया था हमारे। हमारा फ्रेंडशिप का इसका एडमिशन हुआ था हमारे ये साथ। है स्नेहा, चाहिए हम। बट तीनों इनकम्प्लीट है हाँ, एक दूसरे के लिए। इनकम्प्लीट है हम मैं लोग। स्पेशली इन लोग के लिए मैं आती थी। सुबह उठना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। सुबह नहीं उठना ही टास्क है। नई टास्क है। और वही ये तभी की उठना, बात नहीं है, ये आज तक चला आ रहा है। ये इतिहास गवाह है। ये चलेगा, और ये चांद तक चलेगा। ये ऐसा ही है अभी। चंद्रयान पहुंचे ना पहुंचे। हाँ, ये पे हुरे। हाँ, फर्स्ट बेंचर मुझे इन लोग ने बनाया कि फर्स्ट बेंच पर बैठ के लास्ट बेंच Last वाली bench कैसे करते? टीचर का अटेंशन भी मिलता है, सीरियसनेस भी मिलती है। यस, अटेंडेंस भी मिलता है। आता तो हमें और कुछ नहीं मेरा था। ये attendance- पूरा मेरा कॉलेज हमें टॉपर समझने की गलती करता था। ये उनकी गलत फहमी एक थी। मिनट, हम है टॉपर है। लेट देम लेट देम, बट वी आर नॉट। यू आर नॉट, वी आर। नो, बोथ आर सेम, शी ही। मैं भी हूँ। फिर मैं भी हूँ। मेरे भी मैंने क्या मेरे बोला? सेम मार्क्स आए भाई। मेरे सेम मार्क्स। मैंने क्या बोला, अपन दोनों सेम है, वो टॉपर है। ठीक है, ये रखो। नहीं सॉरी, एक ये क्लियर करना चाहूँगी, गलत फहमी मत रहना कि ये टॉपर है। आज तक इसको सारे क्वेश्चन के जिसके भी आंसर आते थे, ये दूसरे क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर लिख के आती तो थी। भी मार्क्स अच्छे आते थे ना उसको, किसने बोला? हमारे साथ में ही आते थे। उसको अच्छे मार्क्स आते थे। कितना है तेरे को बता तो जरा। ग्रेजुएशन कौन से मार्क्स से, कौन से ग्रेड से पास किया मेरा आपने? मार्कशीट तेरे पास है, देख लेना अंदर सब marks। है फोटो तो सबकी खींचती रहती हूँ ऐसे वाले। हाँ, ग्रेजुएट हमारे कॉलेज वालों ने तो किया नहीं। हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी हमने खुद किया। किया। हम टोपी उड़ाए नहीं ना। हमारे और कॉलेज के दिन बचे ही रह गए। हमें ऐसा 15th में और धमाल करना था। बट 14 इसने बिगाड़ दिया था। हाँ, 14 पे मैं जॉब लगी। तो हाँ, सही बात। ये पढ़ती थी थोड़ा। यस यस यस, शी इज़ राइट। ये टॉपर थी एक्चुअली। अभी मुझे याद आया कि इसके अच्छे मार्क्स के कारण ये डिवीजन दूसरे बदल डिवीजन में चली गई। हम दोनों सेम में रह गए। ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स लाया था। हमने बोला भी था इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना था। मेरा नॉर्मल पढ़ना था वो भी। इतना ज़्यादा पढ़ लिया कि उसके बाद पढ़ना ही छोड़ दी। हाँ, पढ़ा है। हाँ, क्योंकि 14 के बाद फिर इसने कहा पढ़ा। हम साथ में थे इसलिए पढ़ती थी करके। 14 में फिर इसने मुझे- कॉलेज का दर्शन करना ही छोड़ दिया। सराफ कॉलेज से पता नहीं उनका मेरा क्या दुश्मनी है। वो मुझे मेरे हर फ्रेंड से अलग ही कर देते थे। वो मजा था। सेम 3 स्टार्ट किया था कि बस और lockdown तभी तो अपन Sem फोन पे 4 बात भी कर रहे थे। Sem वही एग्जाम के दिन हम लोग
लोग फोन पे बात कर रहे तूने थे कितना पढ़ा थोड़ी देर में मालूम पड़ा कैंसल एग्जाम। मैं भाई अच्छा है मैंने बुक खोला ही नहीं था। हाँ हम लोग यही बात कर इसी रहे ने पढ़ा था खाली इसने हाँ, पढ़ा ये था। पढ़ी थी ये तूने थोड़ा पढ़ा था तूने थोड़ा तो पढ़ा था। पड़ेगी ना। हाँ, और हमने कुछ ये तो बुक खोली कुछ तक भी नहीं नहीं थी। पढ़ा ऐसा कुछ और हो मैं नहीं बुक सकता। जस्ट लेके बैठी थी। वो ट्यूशन जाती थी, कुछ भी नहीं पढ़ा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो ट्यूशन हाँ, जाती थी ना, ट्यूशन जाती इसीलिए टॉप मारती थी। हम सेल्फ स्टडी वाले लोग हैं भाई। थी। ये उल्लू रात हाँ। भर जागती रहती थी और एक दिन तो कुछ और पढ़ के आई थी। ए मैंने ऐसा कभी नहीं किया। नहीं, चल चल ऐसे काम मैं नहीं करती हूँ। नहीं एक कोई तो पेपर था जिसमें कुछ ऐसा और मेरी पढ़- बहन ने किया था मैंने नहीं किया था। नहीं ये कोई और मैं- बुक लेके गई थी ऐसा कुछ तो हुआ था। अरे मैं तो पढ़ती ही कहा थी। मैं तो एग्जाम में 1 घंटा पहले पढ़ के पेपर दी हूँ। नहीं मुझे याद है और फिर ये सीढ़ी पे हम लोग चढ़ के बात कर रहे थे और फिर इसने मेरे को बताई बुक। मैंने बोला इसकी तो एग्जाम ही नहीं है आज। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं हुआ। जानती ये बात यार, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। शायद किसी MBA और में की हुआ। कहानी शायद रिलेट कर रही है उसको सपना या फिर आया सपना रहेगा। आया होगा, सपना रिलेट कर मुझे रही सपने होगी। भी बहुत आते हैं। हर बार देखती इसको नहीं। मालूम है, हर बार ये नहीं ऐसा ही कुछ बोलती है। फिर भी मैं ट्रस्ट कर भरोसा। रही थी कि क्या पता यार इसको पता। अभी उसी दिन इसने ओबामा वाला किया था। मैंने बोला कि वो ओबामा यूएसए का प्रेसिडेंट है तो बोलती है कि अरे पागल है क्या, ओबामा का नाम मत ले, वो तो आतंकवादी है। तो मैंने अच्छा आतंकवादी है, नहीं नाम नहीं लूंगी। तो बोलती है अच्छा वो ओसामा था, अभी भी मुझे नहीं पता कौन क्या है। ओबामा ओबामा प्रेसिडेंट था, ओसामा टेररिस्ट। मैं मतलब सही थी। ये मेरा सब गलत कर देती है और बाद में मेरी बेइज्जती हो जाती है। एक तो मुझे ये टीचर पढ़ा रही होती थी तो उससे ज़्यादा मस्ती मेरे है। स्पेलिंग करेक्शन करना, पीछे से पेन मारना। मैं एक्सप्रेस बोलने में नहीं कर पाती। कोई तीसरा आएगा क्या? चौथा। मेरे हाथ आ गए भाई। बारिश आई। मैं हाँ तो चल शुरू करते हैं। छम छम छम। नो अब जो भी हमारी बोलना अब है हम हमारी एक्सप्रेस अच्छा करती है ये। अब हम हमारी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। हम एक्चुअल में कॉलेज में फेमस क्यों थे, ठीक है। जैसे इतने बड़े सुपरस्टार तो हम नहीं थे, तो उतना ज़्यादा हमारा बैनर नहीं हम थे हमारे ये थी और लोग हमको समझते थे और उसमें से वो दोनों तो ज़्यादा ही लोग समझते हमें टॉपर समझते थे। पर हम थे। हम थे yes। आप भी समझो। इन मुद्दे पे आते हैं हम कॉलेज में बेसिकली फेमस इसलिए थे कि हम हर एक्टिविटी में, हर लेक्चर में, हर जगह आपको प्रेजेंट दी। कभी कॉलेज ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जब नहीं आते थे तब तीनों साथ नहीं आते थे, वो अलग बात है। और हमको खींच के हर एक थी नहीं मैम। नहीं एक्टिविटीज़ में नहीं एक मैम क्या, हमारी मित्तल मिस उसका वीडियो भी बताएगी हम। कितने उसने अच्छे हमको से। डिस्क्राइब किया है कि हम इतना सुंदर डिस्क्राइब किया। कभी जिंदगी में आप लोग ने भेल नहीं खाई होगी तो जाके खा लेना। If in one word, if I want to describe Sneha Gang, then that one word is Chatpati Bel. All the 4 of them are very different, but together they are like Chatpati Bel. Rakshita, innocent girl, very sweet, cute girl. So she is like meaty chutney of that bel. Janvi is that namkeen and tikhi chutney of the bel. Sneha is kind of that base of this bel. So all together they are like Chatpati Bel. All of them are having different nature, but together they are like Chatpati Bel. Rakshita is very cute, innocent girl. कुछ भी बोलो तो easily she is ready to do any kind of work, any kind of help. Janvi is like she is very bold girl, मतलब confident girl. If I want to describe her, confident girl is correct word for her. Sneha, she is something like I have never seen her getting angry at all. किसी भी I think upset person के बाजू में उसको बिठा दो, Sneha can easily bring smile on that person. So always she is very nice, cute girl. मतलब किसी के मुंह पे भी easily वो smile ला दे। कभी भी उससे मैंने ऐसे गुस्सा या झगड़ा करते हुए नहीं देखा है. So this is all about Sneha Gang. 3 years journey, totally different with them. I will miss you. I wish you all the best for your future. वीडियो देखेगी ना तो हमारे को फ्लाइंग चप्पल भेजेगी। तुझे तेरी खास हर एक्टिविटी में हमारा नाम होता था बिना पार्टिसिपेशन के। हमको पूछा नहीं जाता था कि हमको इसमें पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, बस हमारा नाम होता था, हर जगह होता था। डांस करने चले जाओ, क्या उधर कहाँ भेजा था, वो आउट ऑफ कॉलेज भेजा था ना, कॉलेज कंपटीशन के लिए डांस डांस का गए थे। हाँ उस डांस का एक्सपीरियंस जानो। यस इंटरना कॉलेज सामने वाले कॉलेज को रिप्रेजेंट करने गए थे कि हम इस कॉलेज की तरफ से आए, आज हम ये डांस करने वाले हैं। फिर वहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब जब स्टेज पे जाने की बारी आई
अचानक से एक अप्रूवल कर दिया, हमें लग रहा था टाइम लगेगा। और मैं ये बताती हूँ, हाँ, ये वाला और वहाँ पे एक पता नहीं कुछ तो उनका आउटफिट वगैरह था, तो एक वो मोंजुली का जैसे चुड़ैल भूत बन के आई थी, और मुझे पता था कि ये डर जाएगी, और मैंने डांस के हमारे जस्ट पहले ही मैंने 2 मिनट पहले भूत बताई, और ये पूरी ब्लैंक हो गई वो देख के। मैं लिटरली, क्योंकि वहाँ पे जो पीछे जिसके पीछे वो भूत था वो एकदम ब्लैक कर्टन था, और उसके पीछे वो मैं देख के 2 मिनट हाँ पूरी डर गई थी, और इसके माइंड में यही चल रहा था, सब स्टेप भी भूल गई थी, और ऊपर से ये मुझे देखती है स्टेप नहीं, तो मुझे ले जाके स्टेज पे खड़ा कर दिया, और मेरे को और हमने तो एंट्री भी डिसाइड नहीं की थी कैसे जाना है, ऐसे ही जाके हाँ, स्टेज पे जाने से पहले मैं उसको बता रही, तू एक काम कर, तू फटाक से इधर आ जाना, क्रॉस कोई पे इसका इधर। सुनता ही नहीं था, वो दोनों तो जरा तो मैं क्या करूँ, ऐसी ग्रुप ही दी थी हमें, नहीं वो कौन बनाई थी। वो रैनी था बनाई थी, तो वो लोग खुद को ओवर स्मार्ट समझते थे, वो अलग बात है, डांस में दिखा नहीं, उसके लिए भी मेरे पे खड़ा करेगी। इस पे बढ़ के हाँ, तो हमने गए, हमारा डिसाइड हो गया, आगे मैं थी और एक ओवर स्मार्ट जो तो फिर हम लोग हम लोग गए अपना डांस के लिए, तो अभी डिसाइड कर लिया था, मैं फुल ब्लैंक, मेरे दिमाग में भूत ही चल रहा था, इसको कोई स्टेप नहीं आते, बिकॉज तभी इसका कुछ तो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा प्रैक्टिस को नहीं आ पाई थी, तो एक लास्ट प्रैक्टिस मैंने इसको स्टेज पे जाने से पहले करवाई थी, बस उतना ही था, और ये बाकी इसी भरोसे थी कि आजू बाजू वालों को देख के आजू बाजू वालों को देख के ये कर लेगी, इतना इसका था। गए हम, शुरू हुआ म्यूजिक, मैंने आगे का पहला 2 स्टेप किया, उसके बाद मैं भूल गई कि अब मुझे करना क्या, और हम ऐसे जज भी बैठे थे उसमें। हाँ, तो सारे जज आए थे ना, कोई एक सुपरस्टार भी तो कोई आई थी, उसको कौन मैंने आई ऐसे थी? आँख मार के आई। तो हमारा डांस शुरू हुआ, और मैं पूरी ब्लैंक थी, तो मैं डांस का स्टेप ही भूल गया, मैं करूँ तो करूँ क्या, तो अब वो और ये मुझे और बाजू में देखना ना बहुत ये लगता है, तो फिर भी मैं बोली कि अब मेरे माइंड में, तभी भी सोचो मेरे माइंड में क्या चल रहा था, तभी मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मुझे स्टेप नहीं आ रहे थे, पीछे जानवी क्या कर रही होगी, तो मैं कंटिन्यू डांस के कंटिन्यू में एक बार ऐसे पीछे पलट के इसको देखी, ये ऐसे ये कर रही थी और ये अभी मेरे बहुत सीन चाहिए अभी। इसको हाँ, ये सीन में लगा होगी, इसको देख के मुझे जो हंसी आई। फिर हमने कंटिन्यू किया अपना डांस, कुछ ना कुछ तो हमने कर ही दिया, वो अलग बात है कि हमारा डांस देख के ऐसा लग रहा था टमाटर फेंक के मार सकते हैं, फिर भी मैंने अच्छा डांस किया था। वो जो बाजू आई किया था, बेचारी को फोकस नहीं मिला, फ्रेम नहीं मिला, तो मेरे पे भड़क रही थी। हमारा ग्रुप डांस था, और इनका अलग कंपटीशन था, स्नेहा का टीम सोलो चल रहा था। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा,